दोस्तों, इस वीडियो में हम मैजिक मिक्स का कोटेशन कैसे बनाते हैं, मैजिक मिक्स क्या है, इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कई बार क्या होता है, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है कोई प्लान का प्रेजेंटेशन, उसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ उसको सेविंग्स के लिए या उसको प्रोटेक्शन चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो उसकी कोई कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है, हम एक प्लान बना के या प्लान का प्रेजेंटेशन दे के नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको एक दो प्लान सजेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक दो प्लान सजेस्ट करने के बाद उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक साथ में उसका एक रिपोर्ट बना के उसको देना भी ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका रिक्वायरमेंट हमने ध्यान में रखते हुए हमने एक मैजिक मिक्स का एक यूनिक आइडिया बनाया है, जिसमें हम दो प्लान को कंबाइन करके एक ही प्लान के मल्टीपल कोटेशन प्लान कॉम्बिनेशन बना के क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैजिक मिक्स में कोटेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैजिक मिक्स में कोटेशन बनाने के लिए पहले हम जाएंगे एलआईसी में। एलआईसी के अंदर हमें एलआईसी प्रेजेंटेशन का मॉड्यूल दिखेगा, उसमें हमने मैजिक मिक्स को ओपन करना है। ठीक है, मैजिक मिक्स में मेन्यू पे ओपन क्लिक करने के बाद आपका मैजिक मिक्स का ये फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो आपको यहाँ पे टैब्यूलर व्यू में आपने जो प्रीवियस कोटेशन बनाए उसका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने ये पहले से कोटेशन बनाए थे इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है। ठीक है, उसके नीचे हमने रिपोर्ट ऑप्शन दिए है, जिसमें आपने हमने अलग अलग ऑप्शन दिए, जिसका आप टिक या अनटिक करके उसको रिपोर्ट में आपको चाहिए नहीं चाहिए उसके हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कोटेशन ऐड कैसे करते हैं। तो कोटेशन ऐड करने के लिए राइट साइड में हमने ऐड कोटेशन का बटन दिया है, इसके आप क्लिक करोगे तो आपका ऐड कोटेशन वाला फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन बनाने के लिए पहले हमें कोटेशन रेफरेंस नंबर की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे तो अपना एक कोटेशन यूनिक कोटेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होके अपने फील्ड में वो आ जाएगा। ठीक है, तो कोटेशन डेट के बाद हम देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट करंट डेट डाला है, जो आज 21 अप्रैल है। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन डेट आ गया आपका। कोटेशन टाइप आता है, कोटेशन टाइप में हमने ऑर्डिनरी फिल करके रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल डिटेल में आप अपने जो भी क्लाइंट है उनका नेम वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ परेश चौहान। ठीक है, परेश चौहान डाल दिया, तो अभी यहाँ पे मैं टैप प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, मेल है फीमेल है तो फिलहाल मैं मेल सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो बाद में आता है अपना डेट ऑफ बर्थ फील्ड और एज फील्ड। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको क्लाइंट का डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट पिक करके साथ में एंटर कर सकते हो। अगर आपको टेंटेटिवली उनका एज मालूम है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे उनका एज डाल के आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एज डाल के आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 32 का एज डाला है। नीचे हमने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपका टैक्स सेविंग भी होता है। तो टैक्स सेविंग के लिए हमने यहाँ पे दो फील्ड्स है, जो आपका टैक्स सेविंग होगा वो एटीसी के अंदर होगा, अगर आपने हेल्थ प्लान लिया है तो एटीडी के अंदर होगा। तो हमने दोनों का यहाँ पे डिटेल्स दिया। तो एटीसी का लिमिट हमने 1.5 लाख रुपए दिया है और उसका आईटी स्लैब होगा 30.9%, जो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल चाहता हूँ कि मैं इसमें एटीसी का प्रोविज़न ना लूँ। ठीक है, वो यहाँ पे मैं दोनों को निकाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई सेविंग नहीं करना है, टैक्स सेविंग नहीं दिखाना है क्लाइंट को। अभी अपने पास तो एलआईसी में अभी कोई हेल्थ प्लान अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे एटीडी को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद आपका आता है ऐड प्लान डिटेल्स। यहाँ पे आप ऐड प्लान डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपका प्लान डिटेल ऐड करने के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कमेंसमेंट डेट आ जाता है यहाँ पे, तो जो हमने डिफ़ॉल्ट करंट डेट लिया है तो यहाँ पे मैं 714 का जो न्यू एंडामेंट प्लान है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और 714 के लिए यहाँ मैं कोटेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने 714 एंटर कर दिया तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट प्रीमियम पेइंग मोड ईयरली आ गया है। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ईयरली दिया है, अगर आपको चेंज करना है ईयरली थ्रू हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या ट्रिपल एस, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके जो आपको चाहिए वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना टर्म फील्ड। टर्म फील्ड में हमने मिनिमम 12 जो इसका टर्म है वो हमने यहाँ पे पॉपुलर करके दिखाया। तो एज के हिसाब से जो इसका मैक्सिमम टर्म अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इसका 35 है, तो यहाँ पे 35 का टर्म मैक्सिमम दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इसका 20 का टर्म लेके आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पे मैंने 20 का टर्म सिलेक्ट कर लिया, टैब प्रेस करूंगा तो मेरा पीपीटी भी 20 ही आएगा। 20 क्यों आया? क्योंकि ये अपना रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान है इसके लिए। ठीक है, अभी मैं टैब प्रेस करूंगा तो नीचे आपका बोनस सिनेरियो आ जाता है। तो बोनस सिनेरियो में हमने अलग अलग ऑप्शन दिया है, जो आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो बोनस सिनेरियो हमने दिया है लास्ट डिक्लेयर। लास्ट डिक्लेयर मतलब एलआईसी ने ये प्लान के लिए जो भी लास्ट बोनस डिक्लेयर किया होगा उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन में इसका कैलकुलेशन होगा। आपने 8% लिया है, 4% लिया है या फोरकास्ट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी बोनस रेट एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कैलकुलेशन में बेसिस में हमने तीन अलग अलग ऑप्शन दिया है। सम एश्योर्ड बेसिस पे चाहिए, प्रीमियम बेसिस पे चाहिए, कि मैच्योरिटी अमाउंट पे चाहिए। कुछ कुछ लोगों का होता है कि भाई मुझे प्रीमियम है ना, मैं सिर्फ 20,000 ही भर सकता हूँ, 15,000 ही भर सकता हूँ, तो मेरा प्रीमियम बजट इतना ही है, तो आप उसके हिसाब से जो प्लान आएगा मुझे वो सजेस्ट करना। तो उनका भी ये रिक्वायरमेंट होता है, तो ये रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हमने प्रीमियम बजट का भी ऑप्शन दिया है। मैच्योरिटी का ऑप्शन दिया कि भाई मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे 15 साल के बाद 3.5 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितना प्रीमियम भरना होगा या कितना मेरा समय शुरू बनेगा, आप मुझे वो दिखाओ। तो यहाँ पे हमने वो मैच्योरिटी बेसिस का भी ऑप्शन दिया है। तो फिलहाल मैं समेश्वर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो समेश्वर में अपना 5 लाख रुपए का मैं समेश्वर डालता हूँ। समेश्वर डाल के टैप प्रेस करूंगा तो इसने मुझे बताया कि मेरा 20 साल के बाद लास्ट डिक्लेयर बोनस के हिसाब से मेरा 9,35,000 का मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। और उसके लिए मुझे हर साल 20 साल के लिए 25,577 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, अभी ये होगा मेरा बेसिक प्रीमियम। अगर आपको क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई उसको राइडर भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये राइडर डिटेल डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में अलग अलग राइडर जो ये प्लान के लिए अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे लिस्ट दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, उसमें एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, टर्म राइडर है, जो भी चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्ट करने के बाद अगर और जो आपका बेसिक प्रीमियम है उसके साथ में अपना ये राइडर का प्रीमियम भी ऐड होके यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैं अपना बेसिक प्रीमियम था 25,577, इसमें मैंने डीए भी ऐड कर दिया तो मेरा 500 रुपये इसमें बढ़ के मेरा 26,077 रुपये मेरा टोटल प्रीमियम बना। अभी फिलहाल जीएसटी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हमने जीएसटी को जीरो रखा है, जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कुछ कुछ लोग होते हैं कि मुझे ना मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है ना एक लमसम में चाहिए, लमसम में नहीं चाहिए, मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल का, 10 साल का, 15 साल के सेटलमेंट में चाहिए। तो मुझे अगर मैच्योरिटी सेटलमेंट करना है तो मैं मैच्योरिटी सेटलमेंट में ये चेकबॉक्स पे टिक करूंगा। तो यहाँ पे नीचे मुझे वो ऑप्शन देगा कि आपको कितने साल के लिए सेटलमेंट करना है। तो ये फिलहाल एलआईसी सिर्फ 5, 10 और 15 साल के लिए सेटलमेंट अलाउ करती है। तो हमने इसके हिसाब से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 15 साल के लिए उसका क्या सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो हमने दिखाया। तो फिलहाल मैं 5 साल के लिए सेटलमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तो मेरा 2,05,081 रुपये मेरा सेटलमेंट अमाउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कोटेशन को सेव करता हूँ। ठीक है, अभी ये तो मेरा होगा एंडोमेंट प्लान। अभी ये मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होता है। तो क्लाइंट कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट के साथ में मेरा फैमिली का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो इन केस मुझे अगर कुछ हो गया, ये हो गया, तो मैं अपने फैमिली के लिए कुछ एक अमाउंट उनके लिए सिक्योर करके जाना चाहता हूँ। तो हम उसके लिए टर्म प्लान सजेस्ट करते हैं। तो टर्म अगर उसको अभी हम ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे टर्म प्लान ऐड करने चाहता हूँ। टर्म प्लान के लिए अभी अपने पास 955 जियो नंबर जो एलआईसी का बहुत अच्छा प्लान है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखो ईयरली मोड डिफॉल्ट पॉपुलेट हुआ, इसमें ईयरली, हाफ ईयरली और सिंगल 3 मोड अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ईयरली मोड लेके जाऊँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन 1 सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन और ऑप्शन 2 दिया है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी हमने पुराना कोटेशन जो बनाया था हमने 20 साल का टर्म लिया था, तो मैं भी इसमें मिनिमम जो अपना 20 साल का टर्म था वो 20 साल का टर्म लेके अपना कोटेशन बनाता हूँ। ठीक है, अभी 20 साल के लिए यहाँ पे 10 साल का पीपीटी बोला। 10 साल क्यों है? क्योंकि इसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है, एक लिमिटेड पेमेंट है, एंडोमेंट प्रीमियम है, जैसे हमने मोड में देखा कि सिंगल मोड भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं अगर सिंगल करता तो यहाँ पे मेरा पीपीटी चेंज होके एक हो जाता था। तो अभी मैं फिलहाल रेगुलर मोड के हिसाब से जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टर्म 20 साल और पीपीटी भी 20 साल का रखने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमने दो उसका ऑप्शन है, स्मोकर और नॉन स्मोकर कैटेगरी। अगर आप स्मोकिंग करने वाले बंदे हो तो आपको ये ऑप्शन स्मोकर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नॉन स्मोकर हो तो नॉन स्मोकर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, स्मोकर नॉन स्मोकर में कैटेगरी में फ़र्क इतना है कि जो स्मोक करते हैं उनके लिए प्रीमियम एलआईसी ज़्यादा चार्ज करती है। तो यहाँ पे मैं जो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 50 लाख, ये 50 लाख रुपए मैं यहाँ पे सम एश्योर्ड डाल के इसका कोटेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 50 लाख के रुपए मेरा बेसिक प्रीमियम भरा 8,900 रुपये। ठीक है, इसमें भी मुझे राइडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, डीएबी राइडर। तो यहाँ पे डीएबी राइडर 50 लाख के रुपए मेरा प्रीमियम आ रहा है 2,500 रुपये। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसमें डीएबी राइडर नहीं लूंगा और मैं कोटेशन यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दो प्लान ऐड कर दिए एक कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये कोटेशन ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कोटेशन सिर्फ सेव करना है, सेव एंड व्यू करना है कि कैंसिल करना है। कैंसिल करना है क्योंकि अगर कभी हम गलती से कुछ एक कोटेशन का डिटेल्स गलत डाल देते हैं, ये करते हैं, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सेव एंड व्यू पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने जो कोटेशन बनाया वो हम डायरेक्ट सेव एंड व्यू हो जाएगा। सेव करेंगे तो अपना कोटेशन सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं अपना कोटेशन सेव करूँगा। ठीक है, जैसे ये कोटेशन सेव पे क्लिक करेंगे तो आपने को मैसेज आएगा कोटेशन सेव सक्सेसफुली। अभी ये अपना कोटेशन सेव होगा और टेबुलर व्यू में फर्स्ट रो में अपना कोटेशन जो हमने बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कोटेशन बनाया था परेश चौहान के लिए। टोटल समय छोड़ इसका एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान का मिला के 55 लाख बना है और टोटल प्रीमियम इसका 34,977 रुपये बना है। ठीक है, अभी हमने जब एंडोमेंट का कोटेशन बनाया था हमने उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट था हमने सेटलमेंट में डाल दिया। ठीक है, अगर मुझे वो सेटलमेंट का जो ऑप्शन मैंने टिक किया है उसका इम्पैक्ट मुझे अगर रिपोर्ट में देखना है तो मुझे ये इनोवेटिव बेनिफिट इलिस्ट्रेशन ऑप्शन जो है ना, इसको टिक करना होगा। तो मैं इसको फिर टिक करूंगा और टिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट हमने दिए है और 3 डॉट पे हमने ऑप्शन दिया है कि आपको कोटेशन एडिट करना है, डिलीट करना है कि व्यू करना है। ठीक है, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो हमने जो कोटेशन बनाया है उसके आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मुझे एडिट नहीं करना है, व्यू करना है। तो मैं यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो अपना कोटेशन प्रोसेस होना चालू हो जाएगा और थोड़ी देर में अपना जो डिटेल्स रिपोर्ट में सब आ जाएंगी। तो अभी अपना एक कोटेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अभी अपना कोटेशन प्रोसेस होके अपना रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट में पहला पेज अपना कवर पेज का होता है। तो कवर पेज में हमने इमेज दिया है जो यहाँ पे जो हमने डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट की थी वही इमेज यहाँ पे आई है। प्रेजेंटर का नाम आ गया है यहाँ पे परेश चौहान जिसके लिए हमने कोटेशन बनाया। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय जो मैंने यहाँ पे मेरा जो रिपोर्ट हेडिंग है, रिपोर्ट हेडिंग के डिटेल्स यहाँ पे दिखाया है हमने। दूसरा पेज अपन आता है जहाँ पे हमने प्रपोज इंश्योरेंस समरी दिया है। तो जो जो हमने कोटेशन बनाया था उसके कोटेशन के डिटेल्स यहाँ पे हमने शो कर दिए। दूसरा सेक्शन आता है जीएसटी बाइफर्केशन। जीएसटी बाइफर्केशन अभी तो फिलहाल जीएसटी है नहीं तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हमने जब पहला कोटेशन बनाया था उसमें सेटलमेंट ऑप्शन लिया था। तो सेटलमेंट ऑप्शन का भी डिटेल्स हमने यहाँ पे दिखा है। तो 714 का प्लान लिया था, 20 साल का टर्म लिया था, 20 साल का पीपीटी और 5 साल के लिए हमने सेटलमेंट का ऑप्शन लिया था। तो यहाँ पे उसका वो डिटेल्स हमने यहाँ पे शो कर दिया है। यहाँ पे हमने मोड वाइज समरी दिया है। मोड वाइज समरी क्या होता है कि जो आपने डिफॉल्ट तो आपने ईयरली मोड सिलेक्ट कर दिया लेकिन आप ईयरली मोड के अलावा और कोई मोड का प्रीमियम जानना चाहते हो कि हाफ ईयरली कितना आएगा, क्वार्टरली कितना आएगा, मंथली क्या होगा, अगर सिंगल मोड अवेलेबल है तो सिंगल का प्रीमियम कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने वो सब प्रीमियम्स यहाँ पे दिखा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 955 के लिए क्वार्टरली और मंथली में 0 0 आया है। 0 क्यों आया? क्योंकि इसके लिए वो आपके जो मोड से वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे वो 0 दिखाया है। ठीक है, अभी ये आपने जो कोटेशन बनाया उसका जो टोटल समय छोड़ बना वो 55 लाख का बना है। तो 55 लाख के हिसाब से अब जब आप एक एलआईसी में अपना कोटेशन ये प्रपोजल लेके जाओगे तो आपको कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो कि वो फुलफिल करनी होगी। तो मेडिकल रिक्वायरमेंट में हमने यहाँ पे डिटेल्स दिखाया है। मेडिकल रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या करना होगा वो डिटेल्स हमने यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट टैब के अंदर शो कराया है। अभी अपना तीसरा पेज आता है बेनिफिट इलस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे हमने फोरकास्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन बेनिफिट्स में आपने जो कोटेशन बनाया था उसका हमने यहाँ पे डिटेल्स दिया है। जब ये डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो कि हमने
रिस्क कवर का कॉलम दिया है। रिस्क कवर में दो सेक्शन है, नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपने डीएबी कवर लिया है तो आपका ये डी एक्सीडेंटल डेथ वाला कॉलम आपका नेचुरल डेथ से ज़्यादा दिखेगा। आपका टोटल प्रीमियम कितना है वो यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, कैश फ्लो दिखाया है। कैश फ्लो में आप जो अपना प्रीमियम जा रहा है और जो इसके अगेंस्ट में आपका बीच बीच में कोई रिटर्न्स भी आ रहा है तो वो माइनस करके जो अमाउंट बनेगा हम कैश फ्लो के अंदर दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो अपने रिटर्न्स कुछ आ नहीं रहे तो हमारा कैश फ्लो निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, बाजू में हमने कैश वैल्यू दिया। कैश वैल्यू मतलब क्या है, सरेंडर वैल्यू। जब भी आपको कोई कभी बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है, ये करती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं भी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे ये पॉलिसी का इतना कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो मैं अभी इसको सरेंडर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ईयर वाइज हमने सरेंडर वैल्यू का सेक्शन भी दिखा है। तो आप अगर आप चाहते हो तो इसको रेफर कर सकते हो सरेंडर का कोटेशन या अमाउंट उसका जानने के लिए। ठीक है, कभी कभी आपको पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है कि नहीं मुझे ये साल में इतना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे आपका लोन अवेलेबल भी हमने दिखाया है। यहाँ पे लोन अवेलेबल देख के आप इसके हिसाब से आपका लोन प्लानिंग लेना है तो उसका प्लानिंग भी कर सकते हो कि मुझे यार ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मुझे कितना लोन कौन से साल पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमने दिखा है 9,35,000 जो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है। ठीक है, अभी आप बोलोगे तो हमने तो मैच्योरिटी सेटलमेंट किया था, इसका इम्पैक्ट तो आपने यहाँ पे कभी कहीं दिखाया नहीं। तो उसके लिए हमने एक अलग से एक एक्स्ट्रा पेज दिखाया है। जो इनोवेटिव का जो हमने चेकबॉक्स टिक किया था तो उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे हर साल 2,05,000 रुपये अगले 5 साल के लिए दिख रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपका टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी बना था वो 9,35,000, लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5,000 आपको 5 साल मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 10 लाख के ऊपर मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है। ठीक है, तो आप अगर सेटलमेंट करते हो तो आप एक फायदा भी हो सकता है कि आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है उससे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक डिटेल्स। अभी ये इनोवेटिव में हमने दिखाया है। ठीक है, अभी एक ये अजम्पशन में हमने दिखाया कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसने एटीसी लिमिट लिया है नहीं लिया। अभी एटीसी लिमिट हमने सब निकाल दिया तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने कौन सा बोनस निकाल लिया लिया था वो भी उसके हिसाब से ही उसका प्रोजेक्शंस में ही हमने ये उसका डिस्क्लेमर डाला है। आपने टर्मिनल बोनस कौन सा यूज़ किया है, ये यहाँ पे बेसिक डिस्क्लेमर हमने यहाँ पे डाल दिए है। ठीक है, ये था अपना बेसिक जानकारी जो अपना मैजिक मिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इसके लिए धन्यवाद।